नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जस्टिस बी.आर. गवई के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं मनुवादी। यहां तक कि जस्टिस बी.आर. गवई ने भरी अदालत में जजों के सामने, वकीलों के सामने, देश दुनिया के सामने जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि हां मुझे मालूम है मेरे खिलाफ क्या चल रहा है। अब जरा सोच कर देखिए कि जस्टिस बी.आर. गवई देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज हैं। इसकी कीमत उन्हें नहीं चुकानी पड़ रही है, कीमत उन्हें दलित होने की चुकानी पड़ रही है, एक बौद्धिक जज होने की चुकानी पड़ रही है। हम सभी लोगों को मालूम है कि ये मनुवादी नहीं चाहते कि दबा कुचला समाज, हाशिए पर रहने वाला समाज, दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज आगे बढ़ जाए तो मनुवादियों को बड़ी तकलीफ होती है। जस्टिस बी.आर. गवई देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज हैं और यह बात मनुवादियों को हजम नहीं हो रही है। इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंका गया। जूता फेंकने का मामला शांत क्या पड़ा कि मनुवादी बहुत बड़ी साजिश जस्टिस बी.आर. गवई के खिलाफ रच रहे हैं। कुछ ही दिन बचे हैं, जस्टिस बी.आर. गवई रिटायर हो जाएंगे, रिटायरमेंट की तारीख भी आ गई है। 23 नवंबर को जस्टिस बी.आर. गवई सीजीआई का पदभार भी छोड़ देंगे। लेकिन उससे पहले जस्टिस बी.आर. गवई को डराने के लिए, धमकाने के लिए, जस्टिस बी.आर. गवई का मनोबल तोड़ने के लिए मनुवादी किस तरीके से साजिश रच रहे हैं, आप सभी लोग जस्टिस बी.आर. गवई के मुंह से खुद सुन लीजिए। अब जरा यहां पर देखिए, हिंदुस्तान अखबार में छपी इस रिपोर्ट को देखिए। लिखा भी है, हां मुझे पता है मेरे खिलाफ क्या चल रहा है। जूता कांड पर क्यों बोले सीजीआई गवई, किस खतरे पर चर्चा की है। जस्टिस बी.आर. गवई को किस बात का खतरा है? जस्टिस बी.आर. गवई को क्या ये मनुवादी मारना चाहते? क्या जस्टिस बी.आर. गवई को डराना, धमकाना चाहते, या फिर जस्टिस बी.आर. गवई की छवि को धूमिल करना चाहते हैं? वैसे भी जस्टिस बी.आर. गवई पर जो जूता फेंका गया तो उसका इरादा, मकसद यही था कि किसी भी तरीके से जस्टिस बी.आर. गवई को अपमानित किया जाए। जस्टिस बी.आर. गवई को यह दिखाया जाए कि जूता हमने फेंका है और आप जूता खाने के लायक हैं। शायद यही संकेत दिया गया। यहां तक कि कुछ एआई जनरेटेड फोटो भी वायरल कराई गई, वीडियो भी वायरल कराई गई, जिसमें जस्टिस बी.आर. गवई को अपमानित किया गया, जस्टिस बी.आर. गवई का अपमान किया गया। जस्टिस बी.आर. गवई को, जबकि जूता उनको पड़ा नहीं था, लेकिन उसके बाद भी एआई के जरिए ऐसे ऐसे वीडियो बनाए जा रहे हैं जहां पर जस्टिस बी.आर. गवई के गाल पर तमाचा, माफी चाहूंगा, जूता पड़ रहा है, कहीं कहां जूता पड़ रहा है। ऐसी वीडियो एआई से बनाई गई और इसका इरादा यही है कि जस्टिस बी.आर. गवई को अपमानित करना। जरा देखिए, खबर भी सामने आ गई है। लिखा भी है, हां मुझे पता है मेरे खिलाफ क्या चल रहा है। जूता कांड पर क्यों बोले सीजीआई गवई, किस खतरे की चर्चा। देखिए, लिखा है, सीजीआई ने यह टिप्पणी उस पीआईएल की सुनवाई के दौरान की जिसमें याचिकाकर्ता ने भारतीय न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के उपयोग को रेगुलेट करने के लिए दिशा निर्देश या नीति तैयार करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की है। अब एक ऐसी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है जिसमें जस्टिस बी.आर. गवई से अनुरोध किया गया है कि केंद्र सरकार को निर्देश दे दीजिए कि एआई का दुरुपयोग ना हो। जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है वो दुरुपयोग ना हो सके। देखिए, लिखा भी है, देश के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई ने सोमवार को भरी अदालत में टिप्पणी की कि आजकल सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, इसकी जानकारी इस कोर्ट के जजों को है। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रसारित एक नकली वीडियो के बारे में यह टिप्पणी की जिसमें उनके कोर्ट रूम में जूता फेंकने की कोशिश को गलत तरीके से दर्शाया गया है। सीजीआई गवई ने भी ये कहा कि जजों और कोर्ट के खिलाफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य डिजिटल उपकरणों के दुरुपयोग को लेकर वे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। जस्टिस बी.आर. गवई बता रहे हैं कि कैसे कुछ नीची घटिया सोच के लोग जजों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, एआई के जरिए वीडियो जनरेट कराते हैं और फिर जजों को अपमानित करते हैं। देखिए, लिखा भी है, सीजीआई ने यह टिप्पणी उस जनहित याचिका पीआईएल की सुनवाई के दौरान की जिसमें याचिकाकर्ता ने भारतीय न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के उपयोग को रेगुलेट करने के लिए दिशा निर्देश या नीति तैयार करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की है। सुनवाई के दौरान सीजीआई गवई ने कहा कि हां हमने भी छेड़छाड़ कर बनाए गए उस वीडियो को देखा है। एआई का अंधाधुंध उपयोग पर जस्टिस बी.आर. गवई ने चिंता जताई है। देखिए, लिखा भी है, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता वकील ने दलील दी कि अदालती प्रक्रियाओं में एआई उपकरणों का तेजी से उपयोग किया जा रहा है, हालांकि इनमें संभावित जोखिम और कमियां भी हैं। वकील ने कहा कि न्यायालय भी एआई का उपयोग कर रहा है
लेकिन इसमें कई बुराइयां हैं। तभी मुख्य न्यायाधीश बीच में बोल पड़े, हमें इसकी जानकारी है, हम दोनों का मॉक वीडियो देखा है। दरअसल सीजीआई सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे मनगढ़ंत वीडियो का जिक्र कर रहे थे। तो बात यह, जस्टिस बी आर गवई नाराज हुए, जस्टिस बी आर गवई को गुस्सा आया। जो घटना घटित नहीं हुई, एआई के जरिए वो घटना दिखाई जा रही है। जस्टिस बी आर गवई को जूता नहीं पड़ा, जूता फेंकने की कोशिश की गई थी, जूता कहीं और जाकर गिरा, लेकिन एआई के जरिए कुछ मनुवादियों ने ऐसी वीडियो बनाई जिसमें जूता जस्टिस बी आर गवई को पड़ता दिखाई दे रहा है। इसका क्या मतलब है? जस्टिस बी आर गवई को अपमानित करना, एक दलित, एक बौद्धिक जज का अपमान करना, मतलब जस्टिस बी आर गवई को नीचा दिखाने के लिए ये मनुवादी इतने नीचे गिर सकते हैं, इतनी घटिया हरकत को अंजाम दे सकते हैं, ये शायद कभी किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन इन मनुवादियों की क्या ही बात करना, जिनकी कोई औकात नहीं है। ये मनुवादी सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाना जानते हैं, किसी को बदनाम करना जानते हैं, इसके अलावा इनकी कोई औकात नहीं है। आज जब दलित, पिछड़े, आदिवासी बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठ रहे हैं, पढ़ लिखकर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए गए रास्ते पर चल रहे हैं, तो इन मनुवादियों को बड़ी तकलीफ हो रही है। ये मनुवादी नहीं चाहते कि कोई बाबा भीमराव अंबेडकर की तरह उनके रास्ते पर चले, नहीं तो ये लोग आगे निकल जाएंगे, हम मनुवादी पीछे रह जाएंगे। वो बड़े बड़े पदों पर बैठेंगे और हमारे बच्चे उनको चाय पिलाएंगे। ये मनुवादियों की ऐसी सोच है, इसीलिए ये मनुवादी पूरी तरीके से न्याय व्यवस्था की लंका लगा रहे हैं, जस्टिस बी आर गवई पर जूता फेंक रहे हैं, तरह तरह की मीम्स, एआई जनरेटेड वीडियो बना रहे हैं, अपना दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज जस्टिस बी आर गवई ने भरी अदालत में साफ साफ बताया कि उनको किस बात का खतरा है। सबसे बड़ा खतरा जस्टिस बी आर गवई ने एआई को लेकर बताया है, और ये एआई ऐसा है कि छवि धूमिल कर देगा, चाहे जिसकी हो। हमें आपकी छवि धूमिल करनी है तो आपकी एक एआई वीडियो बना देंगे, आपकी छवि धूमिल हो जाएगी। लोगों को पता तो लगेगा कि ये एआई का वीडियो है, लेकिन उसके बाद छवि पर आपके भी असर पड़ेगा। जस्टिस बी आर गवई जो कि राजनीतिक नहीं है और राजनीति नहीं करते हैं, वो बाबा साहब की सेवा करने के लिए ही वो जज बने हैं और आज वैसा ही कर रहे हैं। लेकिन कुछ मनुवादी उन्हें राजनीति में धकेल रहे हैं, उनके साथ राजनीति करना चाह रहे हैं। तरह तरह की मतलब वीडियो भी सामने आ रही है जो कि हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। लेकिन जस्टिस बी आर गवई ने साफ साफ बता दिया है कि उन्हें किस बात का खतरा है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।